क्या हुआ सर, कोई दूसरा पार्टी से ऑफर आया है क्या? जन अधिकार पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, इसके बाद डायरेक्टली इस्तीफा दे देना बिना किसी को बताए कुछ किए, इसके पीछे का कारण हमको बस जानना है सर। 10,000 रुपये एक स्टूडेंट से लिया गया कि हम पप्पू यादव के पार्टी से हैं, हमको रुपया दीजिए, आपका एडमिशन करवा देंगे, और इसका नाम तक नहीं आया। क्या रमाकांत जी कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जन अधिकार का दामन छोड़ दिया? पप्पू यादव जी फिर से अगर आपका आगमन करते हैं तो आप फिर से उस पद पे नियुक्त होना चाहेंगे? तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, जन अधिकार या कोई अदर? हाँ, तो कहीं ना कहीं इस्तीफा देने के बाद भी जो है कि जन अधिकार के लिए आपका दिल अभी भी धड़क रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द AM न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। और इस वक्त हमारी मौजूदगी अररिया जिले में है और अररिया जिले का एक चर्चित चेहरा रमाकांत जी हमारे साथ बैठे हैं। जी हां, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जन अधिकार परिषद से प्रदेश सचिव थे रमाकांत जी, जिन्होंने की इस्तीफा दे दिया है। और क्यों इस्तीफा इन्होंने दिया है, इस सिलसिले में बातचीत करेंगे। क्या हुआ सर, कोई दूसरा पार्टी से ऑफर आया है क्या? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जन अधिकार छात्र परिषद अररिया जैसा था पहले वैसा अब नहीं रहा। पहले था क्योंकि ये समझिए ना कि अगर कॉलेज में किसी तरह की परेशानियां होती थी तो फ़ोन पे परेशानियां सॉल्व हो जाता था। को स्टूडेंट्स का अगर फ़ोन आ गया कि रमाकांत भैया, या फिर किसी भी लड़के को फ़ोन करता था छात्र परिषद का कि फलना काम नहीं हो रहा है, तो प्रिंसिपल से बात किया जाता था और उसका काम तुरंत सॉल्व हो जाता था। अभी क्या है, जैसे कोई स्टूडेंट्स गया काम करवाने के लिए, तो जो भी छात्र परिषद के लीडर हैं अब सीधे सीधे पैसा का डिमांड किया जाता है, इतना पैसा दो तब काम करेंगे, या फिर ये कहिए कि आप जन अधिकार छात्र परिषद में तोड़ने का काम एक का पहले बोला जाता था ना कि कोई अपना पाए पाए जोड़ के धन इकट्ठा किया और उसको क्या किया कि लुटेरा आया और सारा का सारा धन लूट के चले गया, वही हुआ। नहीं, इतने दिन से जो जन अधिकार पार्टी है उसको आपने अररिया में संभाल कर रखा, लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया। जन अधिकार पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, इसके बाद डायरेक्टली इस्तीफा दे देना बिना किसी को बताए कुछ किए, इसके पीछे का कारण हमको बस जानना है सर। वो कारण ये है कि सबसे बड़ी बात है कि अब जन अधिकार छात्र परिषद जिसके जिम्मेदारी में गया है अररिया का, वो ठीक तरीके से मेरे ख्याल से काम नहीं करता है, जिसका कि नाम लेना चाहेंगे सर? अब इंडिकेट काफ़ी होती है, और अगर यही तरीके का रहा, यही तरीका चलता रहा, तो आने वाले दिनों में फर्जगंज कॉलेज और अररिया कॉलेज में एक भी सीट जाब छात्र को मिलना मुश्किल है, एक भी सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद रहा बात पार्टी का व्यक्तिगत रिश्ता का, तो पप्पू यादव जी हमारे गार्जियन के समान हैं और उनसे हमारे व्यक्तिगत रिश्ता है। रानीगंज के प्रिंस विक्टर भैया जी हैं, वो हमारे बड़े भाई के समान है। अच्छा, प्रिंस विक्टर से बातचीत हुई इस्तीफा देने से पहले? इस्तीफा देने से पहले तो बातचीत नहीं हुई थी, उनके बाद बातचीत किया गया, तो हुआ कि इस बात पे भी मंथन किया जाएगा। और मंथन होने की बात यह कि विक्टर भाई बोले थे कि इस बात पे संशोधन मंथन सब कुछ करेंगे बैठ के, अपना लोग सब एक ही आदमी। हम बोले हाँ एक ही आदमी है। रमाकांत यादव को दुख क्यों हुआ, इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? दुख इस बात की हुआ कि जाब छात्र गर्त में जा रहा है। उसे संभालना तो आपकी जिम्मेदारी है। एक समय था कि अररिया में जन अधिकार छात्र परिषद में हजारों लड़का था और अभी 10 भी लड़का नहीं है। क्या कारण है, क्यों डूबा? इसका कोई मतलब कि एक्शन नहीं, रिएक्शन कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी 10 लड़का भी नहीं है जब छात्र में, क्यों कहाँ नहीं है? उसका जवाब दे ही आप ना दीजिएगा, महासचिव थे हम, आप। प्रदेश सचिव थे, लेकिन हुआ क्या कि जिसको जिम्मेदारी सौंपा गया, जब तक मेरे हैंड में जिम्मेदारी थी तो हजारों लड़का था जब छात्र में, और हम जब प्रदेश सचिव के पद पे गए तो हमसे जितना हुआ हम सारा की सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। अररिया कॉलेज हो, फर्जगंज कॉलेज हो, या फिर कहीं का भी फोन अगर आता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं, और अभी भी करते हैं। ऐसा नहीं कि पद छोड़ नहीं करते हैं। लेकिन जब छात्र का जो होता है मेन विंग, जब छात्र में जो मेन आदमी होते हैं जिले का ना, उसके चलते भी क्या अभी हजारों लड़का खोला या 10 लड़का खोला भैया, आप उसके पास भेजते हैं, जाते हैं, पैसा का डिमांड होता है। और इसका अगर सबूत के साथ हम बता सकते हैं कि अगर आपको लड़का पैसा दे के आपसे मदद लेगा तो क्यों आपको वोट क्यों देगा? क्यों देगा आपको वोट? छात्र परिषद का मतलब होता है छात्र सेवा, सेवा का मतलब दुकानदारी नहीं होता है। मतलब कि देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल रमाकांत जी ने आरोप लगाया है कि जो अभी नियुक्ति हुई है वो लोग पैसा पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए कि धारणा पप्पू यादव के लिए गलत बन रही है। बिल्कुल,
पप्पू यादव का पार्टी का मतलब होता है कि उसमें जितने भी लोग हैं, चाहे जो भी प्रकोष्ठ लोग हो, सभी सेवा करते हैं जन जन का। लेकिन अभी सेवा नहीं हो रहा है अररिया में, खास करके जाप छात्र में सेवा नहीं हो रहा है। पैसा लिया जा और रहा सिर्फ है। दुकानदारी चल रही है कि कैसे दुकान चले, कैसे मेरा बिजनेस रमाकांत यादव को क्या लगता है कि ये जो टुटपुंजिया लोग दुकानदारी चला रहे हैं, इससे चुनाव में भी असर पड़ सकता है? बिल्कुल असर पड़ेगा। नाम खराब हो रहा है। और अब बीते कुछ साल, यानी कि यही 5 महीने 6 महीने पहले की बात हम बता रहे हैं, जिस समय कि पार्ट 1 का एडिशन चल रहा था, 10,000 रुपये एक स्टूडेंट से लिया गया कि हम पप्पू यादव के पार्टी से हैं, हमको रुपया दीजिए, आपका हम एडिशन करवा देंगे। और इसका नाम तक नहीं आया, और अभी तक उस स्टूडेंट्स का पैसा रख लिया अभी तक। और वो स्टूडेंट को मिलाकर खड़ा कर सकते हैं, वो पार्टी अपना ही संगठन का था। तो आप लोग इस पर पप्पू यादव से बात विचार किए? सारा समस्या को कई दिन पहलों से बताया जा रहा था। तो पूर्णिया लोकसभा भी चुनाव चल रहा, हो सकता है उसमें व्यस्तता होंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये कीचड़ में हम भी बदनाम हो जाए। ये कीचड़ चल रहा है, जो 10 लोग हैं ना, ये कीचड़ चल रहा है, वो कीचड़ में क्यों हम बदनाम होने जाए? हम सोचे जनता, पब्लिक और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स का सेवा करना मेरा परम धर्म और फर्ज है, हम इसको करते रहेंगे, लेकिन इससे हट के करेंगे ताकि हमको इस कीचड़ में शामिल ना किया जाए। क्योंकि आज तक हमने जो 4 साल से छात्रों का सेवा किया है, एक भी पैसा कोई स्टूडेंट बोलते हैं हमसे रमाकांत यादव पैसा लिया है, बिना पैसे की सभी का मदद करने का काम किए हम। लेकिन आज ये कंडीशन हो गया, अररिया जाप छात्र में 10 भी लड़का नहीं है। क्यों नहीं है? कहाँ चले गया? आदत से लाचार है, डिसिप्लिन नाम का कोई चीज नहीं है। तो और पहली बात ये, हम और बहुत सारे एक सवाल और है कि क्या रमाकांत जी कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जनाधिकार का दामन छोड़ दिए आप? देखिए, हम अभी चुनाव लड़ने की कोई मन नहीं है। अगर इस तरीके का सवाल है तो समय आने पे देखा जाएगा। नहीं, युवा जो है कि अभी युवा की काफ़ी ज़्यादा मांग हो रही है, और आपके पंचायत से लेकर जिला तक कहीं ना कहीं आपकी तूती बोलती है, सर्कल है आपका। आप जिस तरीके से जन जन तक, लोगों तक पहुँचे हैं, लोगों के दिलों में घर है आपका। तो ये भी कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि किसी दूसरे पार्टी से या फिर इंडिविजुअल अकेले आप चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, पार्टी से चुनाव लड़ने का मतलब वो तो अभी बहुत बड़ी बात है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। और जब समय आएगा तो बात रही पंचायत चुनाव का, समय आएगा तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। अगर ऐसा मौका दिया जनता तो इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। रही बात ये छात्र संघ चुनाव का, छात्र संघ चुनाव में दोनों कॉलेज में, फरेजगंज कॉलेज फरेजगंज और अररिया दोनों कॉलेज में उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। और उम्मीद है कि जनता यानी कि स्टूडेंट्स का काम किए हैं, स्टूडेंट्स हम पे विश्वास करेगा और वोट देने का काम करेगा। क्या पप्पू यादव जी फिर से अगर आपका आगमन करते हैं तो आप फिर से उस पद पे नियुक्त होना चाहेंगे? पप्पू यादव जी से हमको कोई क्लास शिकवा नहीं, वो हमारे गार्जियन है। प्रिंस विक्टर भैया भी हमारे बड़े भाई के समान है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ कीचड़ जो फैल रहा है ना, गंदगी, हम उससे हटे हैं। तो कीचड़ साफ आप ही लोग ना कीजिएगा। हम कैसे कर सकते हैं? पार्टी आलाकमान को ये दिशा यानी कि सूचना दिया गया था कि अररिया में कीचड़ फैल रखा है, कीचड़ ये लोग गंदगी फैला रहा है, यहाँ पे जाप छात्र का नाम पे थू हो रहा है। क्या हो रहा है? तो पार्टी हाईकमान ने कोई एक्शन नहीं लिया? चुनाव, लोकसभा चुनाव के स्तर के चलते यानी कि कुछ ना कुछ तो एक्शन जरूर लिया जाएगा। तो मतलब कि आप खुद कीचड़ से अपना पैर साइड कर लिए? हम उस गंदगी से हट गए, ताकि ऐसा ना हो कि पैसा ले कोई और, कि रमाकांत यादव भी उसी पार्टी का, उसके पास भी डिस्काउंट गया होगा कमीशन। हाई कमान अगर इस चीज को सुधारती है तो क्या रमाकांत जी को फिर से हम लोग जन अधिकार पार्टी में देख सकते हैं? विचार करेंगे, विचार कन्फर्म तो नहीं बता सकते हैं, विचार करेंगे। अच्छा, आने वाले चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? 2 शब्द कहिए। छात्र संघ चुनाव में, छात्र संघ चुनाव में नहीं, छात्र संघ नहीं, जो आने वाला चुनाव लोकसभा का है उसमें। लोकसभा चुनाव में अभी खास करके जो काम बढ़िया किया गया है, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, जन अधिकार या कोई अदर? विशेष अगर मेरा व्यक्तिगत रहे, अगर व्यक्तिगत आप बात पूछ रहे हैं, तो हम पूर्णिया से सांसद के रूप में पप्पू यादव जी को ही देखना चाहते हैं। नहीं, आप अररिया की बात कीजिए ना। अररिया का पब्लिक और पूर्णिया में जाकर वोट थोड़े ना करेगा। नहीं, अररिया से अगर जन अधिकार परिषद के जो कैंडिडेट खड़े होते हैं तो आप उनका समर्थन कीजिएगा कि किसी अदर पार्टी का समर्थन कीजिएगा? क्योंकि आपने इस्तीफा दे दिया है अभी। ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया गया है, या फिर ऐसा तय नहीं किया गया कि जन अधिकार पार्टी का उम्मीदवार जो अररिया से भी रहेगा। अगर अररिया से रहेगा, हमारे प्रिंस विक्टर यादव जी हैं, भैया जी हैं, अगर वो खड़े होते हैं तो हम तन मन धन से उनके साथ हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं इस्तीफा देने के बाद भी जो है कि जन अधिकार के लिए आपका दिल अभी भी धड़क रहा है? नहीं, जिस तरीके से स्वच्छ छवि का था अररिया में जाप छात्र, उस तरीके का अब नहीं रहा। अगर इसको सुधार नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं यह पार्टी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचेगी।
चलिए, रमाकांत जी थे हमारे साथ और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है जन अधिकार के सचिव पद से। और इनका एक ही आरोप है, एलिगेशन है कि अभी जो नियुक्ति हुई है नए नए लड़कों की, जिनको कि कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है, छात्र अध्यक्ष बनाया गया है, कॉलेज महासचिव वगैरह वगैरह जो भी है, बहुत तरीके के होते हैं, वो लोग जो है कि छात्र छात्राओं से पैसा लेकर काम करते हैं। और इस चीज़ से जन अधिकार पार्टी पर इफेक्ट पड़ रही है, जन अधिकार पार्टी के हाईकमान पर इफेक्ट पड़ रही है, जिसको लेकर कि रमाकांत यादव जी खुद साइड होने का और निर्णय जानते किए हैं, हैं। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने तादाद बढ़ाया था, हजारों का स्टूडेंट्स जुड़े थे, उससे जोड़ने का काम किया था अररिया जिला के नवो प्रखंड में। और जब उसको बिखरते हुए देखते हैं ना, तो कष्ट होता है, कष्ट होता है कि कहाँ चले गए मेरा वो सभी साथी। बिल्कुल जो पहले था। संयोग कर रखा था, जिनको कई वर्षों से बिखरते हुए लोग बहुत दुख पहुंचाते हैं। और सबसे जो बड़ा सवाल है, अगर जन अधिकार पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अररिया जिला में जो स्थिति है इस पे विचार किया जाए। बाकी बात, रमाकांत यादव जी ने अपने आरोप को बताया कि इन्होंने क्यों पार्टी से रिजाइन किया। धन्यवाद। देख रहे थे द एम न्यूज़। जय हिंद, जय सीमांचल।